तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सिंपल शर्मा। इस चैनल पे एनआईएस बोर्ड द्वारा सारी जानकारी देते रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आप 10th पास इस साल आपने कर लिया है अपना किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर अगर आपने एनआईएस बोर्ड से ही करा है, अगर आप 10th पास कर चुके हो तो क्या आप डायरेक्टली 12th में एडमिशन ले सकते हो, और ले सकते हो तो किस तरह से ले सकते हो, क्या प्रोसीजर होता है, पॉसिबल कैसे है ये, इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपका भी ये डाउट है और अगर आप भी अपने 10th पास कर चुके हो इस साल और अगर ना 11th स्किप करना चाह रहे हो अपना और आगे डायरेक्ट 12th करना चाह रहे हो, तो एडमिशन किस तरह लिया जाए, कैसे लिया जाए, इसके बारे में A to Z पूरी वीडियो होने वाली है। अगर आपका डाउट है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने बीच में वीडियो स्किप कर दी तो आपको फाइनली जो है समझ में नहीं आ पाएगा किस तरह से आपका स्टेप्स फॉलो होंगे इसमें और आपका किस तरह से एडमिशन लोगे आप इसमें। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो बात कर लेते हैं आपका डायरेक्टली जो बच्चे अपना 10th इस साल में पास कर चुके हैं या किसी भी साल में आपने जो है अपना 10th पास आउट कर लिया है, बट अब आपकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपना 11th क्लास नहीं करना चाह रहे, आप डायरेक्टली अपना जो है इसमें 12th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो क्या ये पॉसिबल है? पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ मैं आपका। जी हाँ, 100% ये आपका पॉसिबल है। अगर आप 10th पास हो तो आप डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले सकते हो। अब ये किस केस में पॉसिबल है, समझिए इस चीज़ को। देखिए, एनआईएस बोर्ड के बारे में आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। एनआईएस बोर्ड बेसिकली होम स्कूलिंग होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। ये आपका एक बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड होते हैं ऐसे दोस्तों ये आपका एक बोर्ड है। इसमें ये आपका 10th एंड 12th कराता है बच्चों को, और इसकी मार्कशीट के बेस पे आप ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी कहीं जाएंगे तो भी आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तो आपका पहला डाउट तो क्लियर हो गया है कि 10th के बाद डायरेक्ट 12th कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हो बिल्कुल। इनके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है ये एक्चुअली, क्योंकि आपका जो है 11th का गैप ईयर तो हर कोई बोर्ड मांगता है आपका, तो ये पॉसिबल कैसे है आपका। इसको समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आप अपना जो है 10th के बाद डायरेक्ट 12th जो एडमिशन ले सकते हैं वो किसी भी रेगुलर बोर्ड में नहीं ले सकते। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी भी अदर स्टेट के जो भी है आपका किसी भी स्टेट बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं उसमें, तो आप अपना जो है 11th को स्किप करके डायरेक्ट 12th में एडमिशन वहां नहीं ले सकते जहां पे आपको रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है। बट ये पॉसिबल कहाँ पे है? ये पॉसिबल ओनली आपका एनआईएस बोर्ड में है दोस्तों। एनआईएस बोर्ड ये आपको फैसिलिटी देता है कि इसमें आपका 11th नहीं होता, डायरेक्टली आप 12th में एडमिशन ले सकते हैं इसमें आपका। तो अगर आप अपना सोच रहे हैं लेने का तो ओनली ऑप्शन जो है आपके पास वो एनआईएस बोर्ड है। सो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं किस तरह से पॉसिबल है ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल, राहुल जो है 10th का स्टूडेंट है आपका, तो अब जो है उसने 2024 में अपना जो है 10th कंप्लीट कर लिया है, चाहे एनआईएस बोर्ड से करा हो या फिर आपके कोई भी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से कर लिया हो। अब वो सोच रहा है अपना डायरेक्टली मुझे 12th करना है, मुझे बीच में 11th नहीं करना है। तो अभी वो कैसे करेगा? अब देखिए, वो अपना जो है 24 में आपका 10th कंप्लीट कर चुका है, तो आपका जो अब एडमिशन ओपन है, बात करें अगर आपका एनआईएस बोर्ड में वो एडमिशन लेगा तो एडमिशन कौन से स्ट्रीम में होगा, कौन से ईयर में होगा। करंटली आज के सिनेरियो की बात करूं तो नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ओपन है आपका 12th क्लास के लिए, जो कि अप्रैल 2025 में होंगे आपके। तो पहला जो पेपर होगा आपका वो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अब उसने जो एडमिशन ले लिया है 12th क्लास में ले लिया है, 5 सब्जेक्ट के साथ आपका एडमिशन ले लिया है प्रॉपर। अब उसका जो है एग्जाम होगा 12th क्लास का, वो नेक्स्ट ईयर 2025 में होगा आपका। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, तो जो है आपका एग्जाम तो दे सकता है वो 12th क्लास का, पर वो मैक्सिमम ओनली 4 सब्जेक्ट्स का दे सकता है। इसके ही पीछे एक बहुत बेसिक रीजन है। देखिए, किसी भी बोर्ड का ये रूल कहता है आपका, अगर आपने अपना 5 सब्जेक्ट किसी भी बोर्ड में पास आउट कर लिए हैं, उसमें पास आउट माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10th क्लास में या 12th क्लास में अगर 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए आपने, तो आपको जो है मार्कशीट मिल जाएगा टीसी सर्टिफिकेट के साथ। आप मतलब माने जाएंगे कि आपने ये क्लास जो है कंप्लीट कर लिया है। अब आपका जो राहुल के पास ऑप्शन है वो आपका अप्रैल में जो एग्जाम देगा 12th क्लास का, वो ओनली 4 सब्जेक्ट का देगा। 4 का क्यों देगा? देखिए, बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग आपका जो है 11th कंपलसरी नहीं है, मतलब कि आपका ऐसा नहीं है कि आपको 11th की मार्कशीट कहीं शो करनी पड़ती है, बट 11th का गैप ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो अगर 2024 में उसने अपना 10th करा है, 2025 में डायरेक्टली तो वो नहीं कर सकता ना 12th। तो इसमें ऑप्शन आपके पास क्या है? एनआईएस बोर्ड ने ऑप्शन ये दिया है कि आप डायरेक्ट पास आउट नहीं कर सकते कि आपने 5 सब्जेक्ट 2025 में कर लिए, नहीं ऐसा नहीं है। बट हम आपको ये ऑप्शन जरूर देते हैं कि आप 12th के कुछ पेपर अपना जो है इस ईयर में दे सकते हो, नेक्स्ट ईयर में। तो 11th का जो गैप ईयर हुआ जो कि 2025 है राहुल के लिए, उसमें अपना मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट उसने दे दिए। अब रिमेनिंग जो 1 सब्जेक्ट वो देगा वो आपका 2026 में देगा, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आपको 4 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आप पास आउट हो, और एक जो सब्जेक्ट बचा है उसका जो उसने आपका एग्जाम दिया है वो 2026 में दिया है। टोटल फाइनली 2026 में जो आपको मार्कशीट मिलने वाला है वो 5 सब्जेक्ट का मिलेगा वहाँ पे, और टोटल जो पास आउट ईयर आपका माना जाएगा वहाँ पे वो आपका 2026 माना जाएगा। तो आई होप आपसे का डाउट क्लियर हो गया हो। और अगर थोड़ा सिंपल करूँ तो आप समझिए 2024 में उनका 10th हुआ, 25 में गैप ईयर काउंट हो गया, बट फिर भी उन्होंने 4 सब्जेक्ट दिए हैं अपने। 5 सब्जेक्ट इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपका 11th का गैप ईयर काउंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर 5 सब्जेक्ट दे देता तो उसे मार्कशीट मिल जाती, और ये पॉसिबल नहीं है आपका। तो इसीलिए आपका जो है उसने 4 सब्जेक्ट दिए 2025 में, रिमेनिंग 1 सब्जेक्ट उन्होंने 2026 में दिया। तो पास आउट ईयर जो माना जाएगा 2026 माना जाएगा। 24 में 10th कंप्लीट हो गया, 25 गैप ईयर मान लिया गया उनका, 26 में आपका 12th पास हो गया। करते हैं आपका कि इसमें फायदा क्या है इसमें आपका, डायरेक्टली फिर हम ऐसे ही क्यों ना करें कि 2026 में क्यों ना पेपर दे दें। फायदे वाली बात ये है उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट 10th के बाद 12th लेंगे एडमिशन। 12th क्लास में आपने एडमिशन ले लिया और आप अपना एग्जाम ब्रेक करके दे रहे हो, लाइक आपने 2025 में फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग करके चल रहे हो अगर आप, तो आपने 2025 में 3 सब्जेक्ट दिए, रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट आपने अपना 2026 में दे दिए।
तो इसके रिगार्डिंग आपके पास 12th का पूरा एक प्रेशर भी नहीं रहेगा कि आपको सारे 5 के 5 सब्जेक्ट एक साथ ही देने हैं, वो भी नहीं है। और उसके बाद आपके पास जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने 3 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपके पास टाइम कितना ज़्यादा है, प्रिपरेशन का टाइम आप पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, प्रेशर आप पे कोई होगा नहीं, तो आप नॉर्मल सी बात है अच्छा खासा परफॉर्म करोगे उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे। 3 सब्जेक्ट आई थिंक ज़्यादा नहीं होते प्रिपरेशन करने के लिए, तो इसीलिए आपके लिए बेनिफिट है इसमें। आपका एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेके आप अपना ब्रेक करके एग्जाम दे सकते हो और आप अच्छी खासी परसेंटेज निकाल सकते हो। एक नॉर्मल से नॉर्मल एवरेज से एवरेज अगर मैं बच्चे की बात करूँ, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपका जो है 90% तो इजीली ले आएगा। आपने अपना 10th इस साल में कंप्लीट करा है और आप सोच रहे हैं कहाँ से कैसे एडमिशन लिया जाए, आप इस नंबर पर स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको कॉल करके मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारी अकेडमी से भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एडमिशन से लेके मार्कशीट तक जब तक आपको नहीं मिल जाती तब तक आप प्रॉपर गाइड करा जाएगा। खाली एडमिशन ही नहीं होता है, देखिए सारी चीज़। एडमिशन के बाद आपको असाइनमेंट भी देने हैं, प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, पर्टिकुलर डेज की क्लासेस भी चलती हैं आपकी, आपका डेट शीट कब आ रहा है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, A to Z सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे। साथ ही साथ सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिकल फाइल्स हो गई, सॉल्व असाइनमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ों की हेल्प आपको प्रॉपर टीचर्स कराते हैं। अगर आप अपना ट्यूशन ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ट्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको जो है अपना ऑनलाइन ट्यूशन भी आप ले सकते हैं। तो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, बहुत ही नॉमिनल फीस चार्ज होता है हमारा। इसमें आपको जो है पूरे साल प्रॉपर गाइड करा जाता है कवर करके। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी जानकारी यहीं से मिलेगी हमारे पास से, और जब तक मिलती रहेगी जब तक आपके पास आपकी मार्कशीट पास आउट की नहीं आ जाती। एडमिशन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपको चीज़ें चाहिए, इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी सारी, आप इस नंबर पे मुझे कॉल करिए, मैं आपका सारा रिप्लाई वहाँ कर दूंगा, सारी चीज़ आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनआईएस बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।